हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विथ के बारे में। विथ कैसे अप्लाई करते हैं टेलविन सीएसएस में, मिनिमम विथ कितनी होती है, मैक्सिमम विथ कितनी होती है, मिनिमम विथ मैक्सिमम विथ की रेंज कितनी होती है, विथ को परसेंटेज में कैसे देते हैं, हमें अगर कोई स्पेसिफिक विथ देना है तो कैसे देंगे, विथ के साथ होवर कैसे काम करता है, और साथ में मैं एक क्वेश्चन भी है, इंटरव्यू क्वेश्चन। जो पहला है, अगर हमें मैक्सिमम बिट से अगर कोई वैल्यू हम ग्रेटर डाल रहे हैं तो क्या होगा, और ऑल्टो बिट का क्या होता है। तो पहले का तो मैं बताऊंगा आंसर, दूसरे का आपको कमेंट सेक्शन में देना है आंसर आपको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन करता हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ये देखिए, मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ टेलविन सीएसएस के अंदर में, width.html के अंदर, html के नाम से। और यहाँ पे मैं html का पहले ऐड कर बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं विथ टाइप कर देता हूँ। मेटा की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ। और उसके बाद मैं एक वो CSS की पाथ ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा .src के अंदर मेरा output.css है। और उसके बाद मैं बॉडी के अंदर एक डिव बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लर्न टेलविन CSS भाई मैजिक कोड। और यहाँ पे मैं एक क्लास लगा देता हूँ जिसका बैकग्राउंड कलर में कुछ दे देता हूँ, 600 कर देता हूँ BG एम्बर। और यहाँ से ब्राउज़र पे चलते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, और ये देखें यहाँ पे हमारा CSS ऐड हो गया है। अब मेरे को विथ लगाना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, विथ के लिए हमारी W डैश, उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे सारे रेंज आ रहे हैं, कहाँ कौन सी क्लास लगती है, विथ 24, सारे रेंज हैं इसमें कि कितने कौन सी क्लास पे कौन सा कितना विथ बढ़ेगा। ये देखें विथ मैक्सिमम विथ 96 तक होती है। अब मैं अगर इसको 96 करता हूँ तो देखें, ये देखें 96 होता है, यहाँ तक है। और इससे अगर मैं 50 करता हूँ तो देखें CSS अप्लाई हो रहा है। और ये देखें एक और मैं बना लेता हूँ, इसका कलर ब्लू कर देता हूँ, एक और डिव बनाता हूँ। और इसमें देखें अगर हमें विथ परसेंटेज में अगर देना है तो कैसे देंगे, तो उसके लिए हम 1/2 करते हैं। तो मतलब अगर 50% पे देना है तो 1/2 करेंगे तो ये 50% ले लेगा, ये देखें। और अगर 3/2 लेना है तो आप 3/2 ले सकते हैं। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि 1 अगर हमारी विथ 1 है यहाँ पे तो देखिए 1 का मतलब क्या होता है, हमारा 0.25 REM, मतलब कि 4 पिक्सल। तो ये हमारा, ये ध्यान में रखना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर मैं 1.2 लूप करूँगा तो ये पूरे 50% पे लेगा, ये देखिए। और हाँ, इसके बाद अगर मुझे मिनिमम, जैसे किसी की मिनिमम विथ लेनी है, मैक्सिमम विथ मैं पहले बताता हूँ। मैक्स विथ मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ। चलो मैं मैक्स विथ 96 कर देता हूँ।
तो यहाँ पे क्या करेगा होगा कि मैक्सिमम विथ 96 होगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे विथ 100 करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। ये देखिए, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ये देखें। और यही अगर मैं 50 कर देता हूँ तो ये इस पर फिर काम करेगा। देखिए काम कर रहा है। यही मैं यहाँ पे अगर 100 कर दूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्सिमम विड्थ है ना वो ले उठाएगा। देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम विड्थ है वो उठाएगा। और अगर यही मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ से कम वैल्यू होगी तो जो विड्थ हमने डिफाइन किया हुआ है वो उठाता है। तो ये है। अगर यही सेम चीज़ अगर हमें मिनिमम विड्थ में करना है तो मैं एक और डिप बना के इसका कलर रेड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे मिनिमम विड्थ करता हूँ। मिनिमम विड्थ मैं 10 कर देता हूँ। तो मिनिमम विड्थ मतलब कि 10 से कम नहीं होना चाहिए। 10 से कम होगा तो काम नहीं करेगा, 10 से ज़्यादा होगा तो काम करेगा। तो जैसे विड्थ में 20 करता हूँ तो ये देखिए काम करेगा। और यही अगर 5 कर देता हूँ तो काम नहीं करेगा। ये देखिए नहीं काम कर रहा है। ऐसे ही मैं एक डिव स्पैन लेता हूँ और स्पैन के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ टेलविन CSS और यहाँ पर मैं आपको एक क्लास लगा कर दिखाता हूँ। मैं कोई बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, BG एम्बर कर लेता हूँ और इस पे मैं आपका, चलो पहले मैं आपको ब्राउज़र पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखो। अब इस पे अगर मुझे कोई विड्थ लगाना है तो अभी तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि स्पैन है। स्पैन में हमारा, चलो मैं 1/2 करता हूँ तो बट ये काम नहीं करेगा अभी। ये देखें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनलाइन ब्लॉक करना, क्योंकि ब्लॉक ये हमारा इनलाइन होता है बट हमें इसे ब्लॉक में चेंज करना होता है। तो हम इनलाइन ब्लॉक करेंगे फिर काम करेगा। देखो ये देखो काम कर रहा है ना। और मैं चाहता हूँ, एक मिनट, इसे मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ और पिंग कर देता हूँ इसको। और मैं चाहता हूँ कि ये विड्थ मेरा मतलब फिट हो जाए, मतलब ऑटोमेटिक फिट हो जाए। तो ये हमारा एक क्लास होता है W फिट। जब आप W फिट करोगे तो उतना ये फिट हो जाएगा। ये देखें। अच्छा ये स्पैन है तो यहाँ मैं एक डिव ले लेता हूँ इसको। ये देखें फिट हो गया। यहाँ पर मैं BR कर देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। सॉरी, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ये देखिए इसका कलर मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। पिंक 950 ज़्यादा हो गया, मैं इसको 500 कर देता हूँ। ये देखें अब देखो फिट हो गया ना ऑटोमेटिक इसी क्लास में, इतना ही। तो ये हो, अगर हमें कोई मैनुअली अगर कोई क्लास पिक्सल लिखना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ और यहाँ पे विथ में डिव में हमारा इनलाइन ब्लॉक नहीं काम करेगा, जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ मुझे कुछ अपना कुछ पिक्सल लिखना है तो यहाँ पे ऐसे करेंगे W डैश बिग ब्रैकेट। और अगर आपको 100 पिक्सल लिखना है तो आप 100 पिक्सल इस तरह से लिखेंगे। और मैं इसको आपको कलर चेंज करके कुछ दिखा देता हूँ। चलो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ और इससे कुछ 800 कर देता हूँ। चलो ये देखो ये 100 पिक्सल उठा लिया।
तो इसी तरह से हमारा मतलब अगर आपको मैनुअली कोई क्लब, बट ये सही वे नहीं है अगर हमें मैनुअली कोई पिक्सल लिखना। ये अगर कोशिश यही करें कि हम जो टेलविन की जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है वही यूज़ करें। तो उसके बाद आपको समझ में आ गया कि हमें परसेंटेज कैसे, विड्थ को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।